नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ऋचा यादव आज आपके साथ ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा को समझाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो आइए जानते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होती है। सन 1838 में फ्रांसीसी विचारक अगस्त काम्टे ने सामाजिक भौतिक शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया था। अपने 160 वर्षों के संक्षिप्त जीवन काल में अनेक शाखाओं प्रशाखाओं के रूप में यह विकसित हो गया है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण मानव जीवन की विभिन्न दशाओं के पहलुओं का अध्ययन की मूलभूत आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह गांव का या ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो समाजशास्त्र की यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ग्रामीण समाज का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण समाज संबंधों पर आधारित न होकर विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राम जीवन अनेक पहलुओं में बटा हुआ है और सभी पहलू मिलकर समस्त ग्रामीण जीवन की संरचना या निर्माण करते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ग्रामीण और समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने वाला विज्ञान कहकर हम संबोधित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक संबंध, ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है। उपरोक्त विवेचना में ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के विद्वानों द्वारा ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए किस प्रकार की परिभाषाएं प्रस्तुत की गई है। पहली परिभाषा है नेल्सन महोदय के अनुसार। नेल्सन महोदय कहते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु विभिन्न प्रकार के समूहों का वर्णन है और विश्लेषण है जो ग्रामीण पर्यावरण में स्थित है। तो नेल्सन की परिभाषा से जो तथ्य आते हैं उभर कर, आइए उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला है, ग्रामीण समाजशास्त्र का संबंध ग्रामीण पर्यावरण से है। दूसरा है, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों का वर्णन करता है। इसकी तीसरी विशेषता होती है कि यह इन समूहों की व्याख्या करता है तथा व्याख्या के आधार पर इन समूह के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। अब आइए देखते हैं चैपिन महोदय ग्रामीण समाजशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। चैपिन महोदय कहते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण समाज में हो रहे सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। चैपिन ने ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत इस प्रकार के तथ्यों का विवेचन किया है। पहला तो है ग्रामीण जनसंख्या, दूसरा है ग्रामीण सामाजिक संगठन, तीसरा है ग्रामीण सामाजिक संक्रिया। ये तीनों चीज को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। सैडरसन महोदय कहते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में जीवन का समाजशास्त्र है। सैडरसन ने ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दो प्रकार से परिभाषित किया है। पहला तो इसके अंतर्गत वो पढ़ रहे हैं ग्रामीण पर्यावरण और दूसरा देख रहे हैं ग्रामीण जीवन। सैडरसन महोदय दो प्रकार से विभाजित करते हैं। तो देसाई महोदय कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज का विज्ञान है। सिम्स महोदय कहते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र किसी पर आधारित अथवा इसके जीविका निर्वाह करने वाले मनुष्य के संगठन का अध्ययन है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है और विभिन्न विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषा दी है और किस प्रकार से उसको इन्होंने विभाजित किया है। धन्यवाद।